हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास यानी यह रीजनिंग का क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास साबित होने वाला है। यह जो सीरीज आप सभी को कंटिन्यू हमारे तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसमें जितना भी प्रश्न लिया जा रहा है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होगा और हर एक प्रश्न को आप सभी को इस तरह से समझाया जाएगा कि वनली वन आप लोग 7 से 8 सेकेंड में हर प्रश्न को सोल्यूशन करना किस प्रकार और किस तरीक़ा से करना है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न जो रीजनिंग का सोल्यूशन करता है, यानी मूल मंत्र मानो तो रीजनिंग का यही है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सोल्व करना। और यह क्लास आप सभी को हमारे इस परिवार के माध्यम से सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है और शाम को भी, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और वैसे प्रश्न पे जो आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो। अगर आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, वैसे प्रश्न जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो, तो आपका नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा और जब आप लोग का नंबर इंक्रीज होगा तो आप लोग को सिलेक्शन 100% होगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। पहला प्रश्न कर रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए, यानी यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना होगा कि जिस प्रकार यहाँ जंगल का संबंध जू से है, तो उसी प्रकार समुद्र का संबंध यहाँ पे किससे होगा और किस प्रकार होगा, आप सभी को लॉजिक लगाना है। तो देखो आप लोग भी हमारे साथ सभी प्रश्नों को हल करते चलना और राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में भी करते चलना, और जो समझ में ना आए तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, वहाँ से फिर समझते चलना, ठीक है। तो देखो कह रहा है ना कि जंगल का जिस प्रकार संबंध जू से है, तो समुद्र का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो। तो देखो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो कि जंगल वाले जितने भी जीव जंतु होता है उसे प्रदर्शन के लिए कहाँ रखा जाता है भाई, तो उसे जू में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, जू में रखा जाता है। अब इसी प्रकार से हम इसमें सोचेंगे कि समुद्र के जितने भी जीव जंतु होता है उसे प्रदर्शन के लिए कहाँ रखा जाता है, तो उसे कहाँ रखा जाता है, हार्वल गलत, पानी गलत, फिशरी गलत, कहाँ, तो उसे रखा जाता है एक्वेरियम में। जिस प्रकार जंगल का संबंध जू से है, तो समुद्र का संबंध कहाँ से होगा भाई, तो एक्वेरियम से होगा, यानी आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य और राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा इसमें भी आप सभी को वही सही संबंध बताना होगा, इस तरह से कि बर्फ का संबंध शीतलता से जिस प्रकार है, तो पृथ्वी का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे कि बर्फ और शीतलता में किस प्रकार संबंधित है, तो पृथ्वी में उसी प्रकार किससे संबंधित होगा भाई। तो देखो अगर हम बात करें बर्फ का संबंध शीतलता से किस प्रकार है, तो बर्फ और शीतलता में यह रिलेशन है ना कि बर्फ का गुण जो होता है वह क्या होता है, तो बर्फ का जो गुण होता है ना वह शीतलता होता है। शीतलता मतलब क्या पता है, यानी जिसे ठंडा कहते हैं, ठंडक, ठीक है। तो शीतलता और ठंडक वही है कि बर्फ का संबंध जिस प्रकार शीतलता से है, तो पृथ्वी का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो समझना बर्फ और शीतलता का क्या है, तो बर्फ का गुण है, बर्फ का गुण कैसा है, तो शीतलता। तो पृथ्वी का गुण क्या है, तो पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करे भाई, तो 3 नंबर का प्रश्न जो है ना, इसमें आप सभी से यहाँ पे पूछ रहा है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। इसमें हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, किस प्रकार से करना, समझना। सबसे पहले मैं सभी को प्रश्नों को पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के रूप में ढालेंगे, तब राइट आंसर का पता करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका से समझो। कर रहा है पी क्यू का भाई है। देखो यह पी जो है ना, यह पी जो है वह क्या है, तो यह पी जो है वह क्यू का क्या है, तो क्यू का भाई है, तो पुल्लिंग होगा, यानी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। पी क्या है, तो क्यू का भाई है। आगे कह रहा है यू जो है टी का पिता है। यू जो है ना वह किसका पिता है,
तो टी का पिता है। टी का पिता कौन है? तो टी का पिता यू है और यू पिता है तो यहाँ पे पुल्लिंग होगा। ठीक है, वही ना करा है। यू जो है टी का पिता है। आगे देखो, यू जो है टी का पिता है, जो एस का भाई है। यू है ना, जो टी का पिता तो है लेकिन वह क्या है? तो एस का भाई भी है। तो देखो एस का भाई है, ये दोनों भाई है, यानी इस तरह से नीचे दोनों, यह प्लस क्या है? भाई का रिलेशन, यानी क्या है? तो ये दोनों भाई है। समझ गए? आगे देखो क्या कर रहा है प्रश्न। आर जो है क्यू की माँ है। देखो आर जो है ना, यह आर जो है क्यू की माँ है। क्यू कहाँ? यहाँ है। तो क्यू की माँ कौन है भाई? तो आर है, तो आर यहाँ पे होगा, और जब माँ है तो स्त्रीलिंग होगी यानी माइनस होगी। समझ रहे हो? यहाँ पे हो गया आर जो है क्यू की माँ है। आगे देखो, जिसकी बहन एस है। देखो क्या कर रहा है ना कि आर जो है, या आर जो है क्यू की क्या है? तो क्यू की माँ है। आर जो है क्यू की माँ है। ठीक है, जिसकी बहन एस है, यानी आर की बहन कौन है? तो आर की बहन एस है, और एस जो है बहन है यानी स्त्रीलिंग होगी यानी माइनस होगी। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों बहन है। बहन है, समझ रहे हो? आर जो है क्यू की माँ है और जिसकी बहन कौन है? तो जिसकी बहन एस है। इतना दूर समझ रहे हो? अब आगे प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है? देखो कर रहा है यू जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर जो है यू को क्या कहेगा? तो आर कहाँ? यहाँ है, और यू कहाँ? यहाँ है। ठीक है, आर जो है यू को क्या कहे भाई? क्या कहेगा भाई? तो देखो आर जो है यू को क्या कहेगा? तो देखो आर जो है एस को क्या कर रहा है? बहन कर रहा है, और तो ये दोनों क्या है? आपस में भाई बहन है, और आर जो है एस को बहन कर रहा है, तो आर जो है यू को क्या कहेगा भाई? तो आर जो है यू को क्या कहेगा? तो भाई कहेगा। यानी राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, भाई होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो? इस तरह से आप सभी को यहाँ पे राइट आंसर पता करना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के रूप में चलोगे तो बिल्कुल ही आसान तरीका से समझ जाओगे, बिल्कुल ही आसान से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किया, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने दोस्तों के पास जितना भी ग्रुप हो सारे में शेयर कर देना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 3 नंबर का। देखो 4 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी प्रश्न आप सभी को ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें हमें किस तरह से सोचना है? तो उसी प्रकार से लॉजिक लगाना है और वही स्ट्रक्चर को हमें अपनाना है। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे में करना। ठीक है, तो देखो करा है आर पी के पिता का भतीजा है। देखो समझना हमारी बातों को, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा ना वैसे वैसे करना। आर जो है पी के पिता का भतीजा है। आर, यह जो आर है ना वह क्या है? तो यह जो आर है वह पी के पिता का भतीजा। अब बताना पी के पिता का भतीजा होने के लिए क्या होगा भाई? पहले तो पी का भाई होगा, पी के पिता का भाई होगा, पी के पिता का भाई होगा, और पिता के भाई का लड़का जो होगा वही तो पी के पिता का भतीजा होगा। समझ रहे हो क्या कर रहा है? यह आर जो है ना पी के पिता का भतीजा, तो पी के पिता का भतीजा होने के लिए पहले पी का भाई होगा, और भाई का जो लड़का होगा वह पी के कौन होगा? तो पी के पिता का भतीजा होगा। इतना दूर समझ गए हो? आगे देखो कह रहा है पी जो है एस का चचेरा भाई है। पी जो है एस का चचेरा भाई है। पी जो है ना, यह जो है यह किसका चचेरा भाई है? तो एस का, और एस का चचेरा भाई होने के लिए क्या होगा? तो आर और एस दोनों भाई होना चाहिए। यानी यह जो है क्या होगा? तो अब देखो पी जो है एस का चचेरा भाई होगा, यानी एस का चचेरा भाई देखो कौन हो गया? पी, और पी चचेरा भाई हो गया इसलिए प्लस हो गया, यानी यहाँ पे पुल्लिंग होगा। समझो, चाचा का बेटा ना चचेरा भाई होता है, तो वही तो है। देखो एस जो है पी का, पी जो है एस का चचेरा भाई हो गया। आगे देखो प्रश्न क्या करा है? लेकिन एस आर का भाई नहीं है। लेकिन क्या करा है? समझना हमारी बातों को। लेकिन यह जो एस है ना आर का भाई नहीं है। आर का इस तरह से समझना कि एस जो है आर का भाई नहीं है, और जब आर का भाई नहीं होगा तो क्या होगा भाई? आर की बहन होगी।
आर की बहन होगी यानी स्त्रीलिंग होगी। इसी तरह से आप सभी को समझना है। तो आर की बहन, आर का भाई कौन है, एस कर रहा है, लेकिन एस जो है आर का भाई नहीं है, एस जो है आर का भाई नहीं है, तो एस जो होगा क्या होगा, आर की बहन होगी, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। अब इतना दूर समझ लो। अब प्रश्न आ जाओ क्या कर रहा है, एस आर से किस प्रकार संबंधित है, एस जो या एस है ना आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर जो है एस को क्या कहेगा, तो आर जो है एस को क्या कहेगा भाई, तो आर जो है एस को बहन कहेगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहन, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना कि यदि जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़ है, तो अब इतना का मान क्या होगा आप सभी को बताना होगा और यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करना होगा। तो देखो जैसे जैसे हमें कहेगा ना वैसे वैसे करना है। यहाँ पे कितना है, 16 है, फिर देखो भाग है, भाग है ना। अब देखो क्या कर रहा है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर गुना है तो गुना, यहाँ पे गुना है, एक मिनट, गुना है तो गुना का अर्थ क्या दे रखा है भाई, तो देखो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे क्या दोगे, भाग दोगे, फिर क्या होगा 2, फिर यहाँ पे देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे क्या दोगे गुना, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर यहाँ पे क्या है जोड़, आगे देखो जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है, जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो, फिर क्या होगा 8। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो कैसे, तो बोर्ड मास प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 16 होगा, जब 4 में 2 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा 2, तो प्लस का 2 होगा और गुना का 5 होगा और फिर माइनस का 8 होगा। अब क्या करोगे, देखो जब भाग हो गया तो इस बार गुना करना चाहिए, तो देखो 16 प्लस का 5 गुना का 2, 5 गुना का 10 और माइनस का 8। अब देखो 16 प्लस 10 जोड़ोगे तो 16 प्लस का 10 कितना होगा 26, और 26 में 8 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 16 में जब 8 को घटा दोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 18 होगा, कितना होगा 18 होगा, यानी राइट आंसर जो होगा कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य आंसर है। तो जैसे जैसे हमें कहा वैसे वैसे हम की हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, 6 नंबर का करा, यदि गणितिक ऑपरेटर प्लस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ गुना है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है 81 है, फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या बता रहा है कि जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो और क्या होगा, तो 3 होगा, क्या होगा भाग होगा फिर 3 होगा, फिर देखो गुना है, गुना का अर्थ क्या कर रहा है, गुना का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो 6 होगा, फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है गुना, तो यहाँ पे गुना दो 15, फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, तो जोड़ का अर्थ कर रहा है भाग है, तो यहाँ पे भाग दो और यहाँ पे 3 होगा। अब क्या करेंगे, अब इसका हल करेंगे, कैसे करेंगे, तो बोर्ड मास प्रयोग करके पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव, ठीक है। तो देखो पहले हम भाग करेंगे, तो यहाँ भाग है यहाँ भाग है, अभी ये दोनों को पहले हम हल करेंगे। तो 81 में जब हम 3 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 17, 17 तो 81, फिर माइनस का होगा 6 और गुना का होगा, फिर देखो जब 15 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 पचे का 15 यानी 5 प्राप्त हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, तो पहले गुना करेंगे, यानी 17 माइनस का 6 पचे का 30। अब जब हम 30 में 17 को क्या करेंगे, तो घटाएंगे, तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में क्योंकि -30 है, तो कितना आएगा माइनस का यहाँ पे 13 आएगा, कितना आएगा माइनस का 13। तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 जो है माइनस का 13, यह आपका क्या है, तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो, तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
नेक्स्ट प्रश्न समझना, 7 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, 7 नंबर का प्रश्न करा है असमान या भिन्न को पहचाने। यानी बताना होगा कि यह जो 4 ऑप्शन दे रखा है ना, यह 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। यानी 3 ऑप्शन एक समान रहेगा लेकिन एक ऑप्शन अलग रहेगा ना, उसी को पहचान करना होगा। तो देखो अगर हम बात करें इन प्रश्न में, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 में क्या है, ओडिसी, ये क्या है, डांस, कथकली ये भी डांस, और भारतनाट्यम ये भी डांस, और हिप हॉप ये भी डांस है। लेकिन जब हम बात करें ओडिसी, कथकली और भारतनाट्यम, तो ये भारतीय संस्कृति की डांस है, यानी भारतीय संस्कृति की डांस है। लेकिन जब हम हिप हॉप की बात करें तो ये भारतीय संस्कृति डांस नहीं है, यानी यह विदेश में प्रचलन डांस है, समझ रहे हो, या विदेशी डांस है। यानी इसलिए सबसे अलग जो होगा ना हिप हॉप होगा, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति डांस नहीं है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई, तो 8 नंबर का प्रश्न देखना। इसमें भी आप सभी को वही बताना है कि विषम कौन है। यानी इन चारों ऑप्शन में आप सभी को 3 ऑप्शन एक समान रहेगा लेकिन एक ऑप्शन अलग रहेगा। लेकिन यह जो प्रश्न इस बार है, इस बार संख्याओं का है, यानी इस बार संख्याओं में बताना है कि विषम कौन है। तो अब आप लोग बता सकते हो किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे 64 है, 8 है, 80 है, 9 है, 36 है, 6 है, और 49 है और 7 है। आप लोग किस तरह से सोच सकते हो। तो देखो यहाँ पे इस तरह से सोचना कि यहाँ पे क्या है ना कि 8 का वर्ग किया है, यानी क्या किया है, यानी 8 का स्क्वायर किया है। देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, यहाँ पे 64 है ना। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर किया 36, यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया है कितना, 49। लेकिन जब आप लोग 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, यानी 81। लेकिन यहाँ पे है कितना, 80। यानी सबसे अलग जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी ही है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना, यह क्या कर रहा है भाई। तो यह प्रश्न जो है ना डायरेक्शन वाला प्रश्न है। इसमें हमें किस तरह से सोचना है, तो जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे करना है। लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि इस तरह से कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूरब कहता हूँ, और इधर को मैं क्या कहता हूँ, तो इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना समझ रहे हो। अब देखो हमें क्या करना है, तो प्रश्न पे आना है। देखो करा परिणीता कोई लड़की का नाम है। आगे करा है कि परिणीता उत्तर दिशा में जाती है। देखो परिणीता जो एक लड़की है वह यहाँ पे मान लो, और यहाँ से कहाँ जा रही है, उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा देखो ऊपर की ओर कहते हैं, तो उत्तर दिशा गई, ठीक है। परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है। यहाँ जब पहुँची ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ी, दाएं मुड़ी। और दाएं किधर होगा भाई, तो दाएं इस तरफ होगा, और दाएं मुड़ी, ठीक है। कर है दोबारा, समझना, दोबारा से दाएं मुड़ती है। यहाँ पहुँची ना, तो यहाँ से एक बार और दाएं मुड़ती है, और एक बार और दाएं मुड़ेगी तो कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी, इस तरफ। दोबारा दाएं मुड़ी, ठीक है। कर है फिर बाएं मुड़ती है। यहाँ जब आई ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ी, फिर तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ी, और बाएं मुड़ेगी तो किधर होगी भाई, तो बाएं मुड़ेगी तो इधर होगी, इधर गई, ठीक है। तो करा अब परिणीता किस दिशा में जा रही है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है, तो देखो किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। और इस दिशा को क्या कहते हो, तो इस दिशा को देखो पूरब कहते हो। यानी अब परिणीता जो है ना पूर्व दिशा की ओर जा रही है। यानी राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 1 होगा, पूर्व दिशा की ओर अब परिणीता जा रही है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न में क्या करा है भाई, तो यह भी प्रश्न आप सभी को डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें कैसे सोचना है, तो देखो करा है राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। इसमें भी आप सभी को वही पॉइंट याद रखना है, ऊपर को उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर को क्या कहते हो, तो पूरब, और इधर को क्या कहते हो, तो पश्चिम। इतना समझते हो। अब देखो राजू पूर्व की ओर कितना चला, तो 4 किलोमीटर। अगर राजू यहाँ पे है और यहाँ से चलना शुरू किया और पूरब की ओर चला, और कितना चला भाई, तो 4 किलोमीटर। कहाँ चला, पूरब की ओर, ठीक है, मैं मान लिया।
आगे कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर। और बाईं किधर होगा भाई? तो इधर होगा। और कितना चलता है? तो बाईं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब प्रश्न क्या करा है? प्रश्न को समझना। अब वह प्रारंभ बिंदु से, प्रारंभ बिंदु कहाँ है भाई? तो यहाँ प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर? तो देखो यहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पे, और किस दिशा में पहले बताना, और कितनी दूर पहुँचा है। तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये हुआ ना, करा है कितनी दूर, तो इतना दूर पहुँचा है, यानी यहाँ से कहाँ पहुँचा? यहाँ पे। अब हमें बताना है कितना बीच की दूरी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। कर्ण की दूरी पता करना है ना, तो कैसे करते हो? तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट कर देना है, जो हमारा आएगा कर्ण आएगा। ठीक है, तो देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा? रूट करोगे तो कितना आएगा? 25 का जब रूट निकालोगे तो 5 आएगा, यानी इसके बीच की दूरी कितना है? यानी हाइपोटेनस जो है वह कितना है? 5 है, यानी बीच की दूरी 5 किलोमीटर। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमें बताना है दिशा। तो देखो यहाँ से कहाँ चला? इस तरफ चला, और इस तरफ दिशा कहाँ होता है? तो इधर होता है, यानी इधर को क्या कहते हैं? पूरब। इधर से हो गया पूरब और इधर से हो गया उत्तर, यानी इस दिशा को क्या कहते हैं? तो इस दिशा को हम पूर्वोत्तर कहते हैं। कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो पूर्वोत्तर, देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि राइट आंसर है। यानी अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो पूर्वोत्तर दिशा में, और कितनी दूरी पे है? तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए हो ना? तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या आप सभी से कर रहा है? तो देखो 11 नंबर का प्रश्न जो है ना, कर रहा है कि किसी घड़ी में 5:50 हुआ है। कोई घड़ी का टाइम दे रखा है और उसमें क्या कर रहा है कि 5:50 हुआ है। ठीक है, मैं मान लिया। तो कर रहा है, तो सामने लगे दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बताना है कि अगर किसी घड़ी में 5:50 हुआ है, तो सामने जो लगा हुआ है दर्पण, उसमें कितना बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग बस एक ही पॉइंट को याद रखना कि 5:50 यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है, और कह रहा है इसका दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग क्या करना, 11 क्या करोगे? 11:60 में आप लोग जो यहाँ पे टाइम दे रखेगा ना, उसको क्या करोगे? तो उसको आप लोग घटा देना। और यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है? 5 कितना दे रखा है भाई? तो 50 यानी क्या करोगे? 11:60 में जो भी घड़ी का टाइम दे रखेगा उसको घटा देना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा भाई? तो 5 में से 11 में से 5 जाएगा, क्या होगा? 6 होगा। यानी जो घड़ी का टाइम है वह दर्पण में दिखेगा तो कितना बजता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो 6:10, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यह बजता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हो ना कि जब घड़ी में टाइम 5:50 होगा तो सामने लगे दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा? तो 6:10 दिखाई देगा। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछ रहा है भाई? तो देखो करा ना कि घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार एक साथ होती है। घड़ी की सुई जो है कितनी बार एक दिन में एक बार, मतलब एक साथ होती है, यानी घंटा वाली और मिनट वाली सुई एक साथ होती है। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा 22 बार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर विभाग में रिपीट करने वाले प्रश्न है। इसको याद कर लेना कि घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार एक साथ होती है। तो 22 बार, यानी राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा। यह देखो सीरीज वाले प्रश्न दे रखा है, और किसका सीरीज है भाई? तो यहाँ पे सीरीज जो है ना, यह नंबर सीरीज है। और नंबर सीरीज में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यह सीरीज किस प्रकार का चल रहा है। तो देखो पहले जो यहाँ पे क्या हुआ? 17, यानी घट गया, फिर बढ़ गया,
फिर घट गया बढ़ गया। जब भी सीरीज आप सभी का घटता हुआ बढ़ता हुआ घटता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई देना, तो आप लोग क्या करना, बस एक ही लॉजिक अप्लाई करना कि एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप चलने की कोशिश करना। जैसे कि किस तरह से, तो इस तरह से कि 17 से 19 गया तो क्या हुआ, बोलोगे 17 से 19 गया क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर प्लस का 2 हुआ ना। फिर 19 से 21 हुआ तो क्या हुआ, फिर प्लस का 2 हुआ। फिर देखो 21 से आगे जाएगा तो क्या हुआ भाई, तो देखो यहाँ पे +2 का सीरीज चल रहा है, +2 का सीरीज चल रहा है, तो यहाँ भी +2 का सीरीज चलेगा। और 21 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए, तो 21 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे 23 होना चाहिए, 23। यानी कौन सा ऑप्शन में 23 है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में 23 है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। अब जब इसी प्रकार से हम इसमें सोचेंगे कि यहाँ पे जो गैप छोटा है 23 से कहाँ जाएगा 25, 25 से कहाँ जाएगा 27, 27 से कौन जाएगा अगले पद जाएगा। तो इसमें देखो क्या चल रहा है सीरीज, तो 23 से 25 गया यानी प्लस का 2 यहाँ भी हुआ, और 25 से 27 गया प्लस का 2 यहाँ भी चल रहा है। यानी सीरीज जो है ना यहाँ क्या चीज़ का चल रहा है, तो +2 +2 +2 का सीरीज चल रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर 23 यानी ऑप्शन नंबर 2 जो आया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न। देखो 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह भी प्रश्न आप सभी को सीरीज का प्रश्न है। और इसमें कैसे सोचना है, तो देखो वही प्रकार से हमें सोचना है कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का है। तो देखो यह सीरीज जो है ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़े सीरीज, तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि 21 से 22 गया तो क्या हुआ, 21 से 22 प्लस का 1, 22 से 24 क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। फिर देखो 24 से 27 क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ, 24 3 27, 27 से 31 हुआ तो क्या हुआ भाई, प्लस का 4 हुआ। और फिर 31 से 36 किया तो क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ। और जब 36 से अगला पद जाएगा तो क्या हुआ, प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 होगा ना। तो देखो 36 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा, तो 6 6 12 के 2, बाकी 1 और 3 1 4 यानी 42 आया। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। यानी 42 जो है ना आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह भी प्रश्न आप सभी को सीरीज के रूप में है, लेकिन यह जो प्रश्न है ना अल्फ़ा वर्ड का प्रश्न है, यानी अल्फ़ा वर्ड से सीरीज दे रखा है। अब इसमें कैसे सोचना है, तो देखो यहाँ पे AZ है, GT है, MN है, तो ये पद क्या होगा, उसके बाद बाई भी है। अब आप लोग सोचो कि यह किस प्रकार से सीरीज है, इसमें हम कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो कि जब भी अल्फ़ा वर्ड से प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग एक ही लॉजिक लगाना, सबसे पहले सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करना। यानी यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे समझ, यहाँ पे A है, A का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो 1 होता है। Z का कितना होता है, तो Z का 26 होता है। G का कितना होता है, 7 होता है। T का कितना होता है, 20 होता है। आगे देखो M का कितना होता है, M का 13 होता है। और N का कितना होता है, N का 14 होता है। बाई का कितना होता है, बाई का 25 होता है। और बी का कितना होता है, तो बी का 2 होता है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे किस तरह का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे देखना कुछ दिखा तो बोलोगे जी सर, यानी ए और जेड जो है ना आपस में क्या है, विपरीत है, यानी उल्टा है। GT आपस में उल्टा है, MN आपस में उल्टा है, और बाई भी उल्टा है। बोलोगे कैसे, तो देखो ए इधर से ए चलता है और इधर से जेड चलता है, यानी देखो ए का उल्टा जेड हुआ, ए का उल्टा जेड हुआ। फिर देखो इधर से बी चलता है, इधर से बाई चलता है, तो बी का उल्टा इधर से बी चला, इधर से बाई चला, तो बी का उल्टा बाई हुआ ना। तो बोलोगे सर ऐसे कैसे हम मान ले, तो देखो अगर आप लोग इस तरह से सोचना कि जब भी उल्टा दे दिया जाए आप सभी को पता करना है कि यह एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा ना कि दोनों का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन जब जोड़ोगे तो 27 आना चाहिए। जैसे ए का उल्टा देखो जेड होता है, ए का उल्टा जेड, तो देखो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 और जेड का 26, तो 1 और 26 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 आ रहा है ना। उसी प्रकार देखो जी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 7 और टी का 20,
और जब 7 और 20 को जोड़ोगे 27, यानी 27 आ रहा है, यानी एक दूसरे का उल्टा है। एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, एन का 14, 13 और 14 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 27, यानी 13 और 14 क्या एक एम और एन क्या एक दूसरे का विपरीत है। फिर देखो बाई और बी क्या है, तो बाई का 25 और बी का 2, 25 और 2 जोड़ोगे 27, यानी ये सभी क्या है एक दूसरे का विपरीत है। समझ गए हो? तो हमें वैसा ऑप्शन का चयन करना है जो एक दूसरे का विपरीत ऑप्शन हो। तो देखो ऑप्शन से हम चयन करते हैं, इस तरह से समझना। देखो यहाँ पे क्या है एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 19 होता है, और के का कितना होता है भाई तो 11, और 11 19 जोड़ोगे तो 27 नहीं आएगा, नहीं ना आ रहा है। फिर देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है 19, एस का कितना होता है 19, और एच का कितना होता है 8, कितना होता है 8। अब देखो 19 और 8 को जोड़ोगे कितना आएगा तो 27 आ रहा है, 8 9 7 और एक बकाया 2, समझ रहे हो ना। 8 9 17 होता है और एक बकाया तो 27। अब देखो जी का कितना होता है 10 और एच का 18 आ रहा है। फिर टी का 20 और एस का कितना होता है 19, देखो यहाँ भी नहीं 27 आ रहा है। तो वनली 27 की बात करें तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो वनली ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है जो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, क्योंकि एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 19 होता है और एच का 8 होता है, और जब 19 और 8 को आपस में जोड़ोगे तो 27 आएगा, यानी यहाँ पे कौन ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या करा भाई, तो देखो यह कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। इसमें समझना करा एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। ठीक है, मैं मान लिया इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा हमें बताना होगा। तो देखो कैसे सोचेंगे, तो इस तरह से सोचेंगे, क्या है तो P है, I है, L है, L है, LLER इतना है, और इतना का हमें क्या बताना है, तो इतना का हमें कोड बताना है कि इतना का कोड क्या होगा। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो इस तरह से सोचेंगे कि P, देखो कहीं इसमें P दिख रहा है तो इसमें भी P दिख रहा है, इसमें भी P दिख रहा है। तो देखो अगर हम बात करें इसमें, तो देखो P का कोड वर्ड क्या दे रखा है 3 दे रखा है, इसमें भी देखो ये दोनों P का कोड वर्ड 3 दे रखा है, यानी P का जो कोड वर्ड होगा वह 3 होगा। फिर देखो I किस में दिख रहा है, तो देखो I इसमें दिख रहा है दूसरा नंबर पे, दूसरा का कोड वर्ड क्या है 1, यानी I का कोड वर्ड क्या होगा 1 होगा। फिर देखो L का कोड वर्ड क्या है, तो L देखो कहाँ है यहाँ है, और L का कोड वर्ड क्या दे रखा है 8, यानी यहाँ पे क्या होगा 8। फिर L है तो फिर L का कोड वर्ड 8 होगा। फिर देखो E किस में दिख रहा है, तो E देखो इसमें अंत में दिख रहा है, और अंत वाले का कोड वर्ड 2 है, यानी 2 होगा। फिर देखो R कहाँ है, तो R देखो यहाँ पहले पे, और पहला पर कोड वर्ड क्या है 6, यहाँ पे जो होगा वह 6 होगा। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो 318826 है, या कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 318826 देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी इतना का कोड वर्ड जो होगा ना इतना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई, तो देखो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, समझना। इसमें करा है सभी लाल क्या है पीला है, सभी लाल यानी रेड, या जितना भी रेड है ना, यह सभी रेड जो है वह क्या है भाई, तो सभी रेड पीला है यानी येल्लो है। येल्लो को मैं वाई से संबोधित करता हूँ, सभी रेड क्या है येल्लो है, यानी सभी लाल पीला है। आगे देखो क्या कर रहा है, दूसरा कथन करा है कुछ पीला हरा है, कुछ पीला यानी येलो का कुछ भाग क्या है, तो येलो का कुछ भाग क्या है ग्रीन है, यानी येलो का कुछ भाग जो है ना वह क्या है, तो येलो का कुछ भाग क्या है हरा नहीं है, यानी इस तरह से समझना। इस तरह से करा है कि कुछ पीले हरे नहीं है, यानी येलो का कुछ भाग जो है ना हरा नहीं है, यानी ग्रीन। इस तरह से होगा, यानी हरा और येलो टचिंग बचिंग में नहीं रहेगा, यानी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हरा अलग है और येलो अलग है। इस तरह से कर रहा था, समझ रहे हो ना। देखो आगे क्या करा है, अब हमें निष्कर्ष समझना है। निष्कर्ष एक क्या करा है, कुछ पीले लाल है
कुछ पीले लाल, येलो ये है, रेड ये है, तो कुछ पीला लाल हो सकता है, तो हो सकता है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष एक सही है। अब कह रहा है सभी पीले हरे हैं, तो येलो, येलो देखो यहाँ है, सभी पीले यहाँ है, हरा कहाँ है, हरा यहाँ है, ग्रीन यहाँ है। अब बताना कि सभी पीले हरे हो सकता है, यानी तो यहाँ पे येलो और ग्रीन में कोई रिलेशन है, यानी हरा और पीला में कोई रिलेशन है, नहीं है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 गलत होगा। यानी वनली वन जो होगा ना, केवल और केवल एक निष्कर्ष सही है, यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, क्या कर रहा है 18 नंबर का, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो इसमें भी वही है, कथन निष्कर्ष वाले हैं। देखो पहला क्या कर रहा है सारे फल पेड़ है, जितना भी फल है ना, देखो यहाँ पे जितना भी फल है ना, यह सभी फल क्या है, तो यह सभी फल पेड़ हैं, यानी सभी फल क्या होगा, तो पेड़ होगा, सभी फल पेड़ होगा। आगे क्या कर रहा है, कुछ पेड़ पक्षी है, कुछ पेड़ या पेड़ का कुछ भाग जो है ना, वह क्या है, तो पक्षी है, पेड़ का कुछ भाग पक्षी है, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग निष्कर्ष पे। निष्कर्ष 1 क्या कर रहा है कुछ पक्षी पेड़ है, कुछ पक्षी, पक्षी कहाँ, यहाँ है, पेड़ कहाँ, यहाँ, और पक्षी और पेड़ का कुछ भाग है, बोलोगे जी सर है, देखो यहाँ पे है ना, कुछ पक्षी पेड़ है, यानी इस तरह से है, तो बोलोगे जी सर, यानी निष्कर्ष 1 क्या है, तो सही है। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ, कह रहा है कुछ पेड़ फल है, पेड़ यहाँ है, फल यहाँ है, कुछ पेड़ यहाँ है और फल यहाँ है, तो पेड़ और फल का कुछ भाग हो सकता है, तो हो सकता है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 भी सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि निष्कर्ष यानी अनुसरण 1 और 2 दोनों अनुसरण करें, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई, तो 19 नंबर का प्रश्न में समझने की कोशिश करना आप लोग। कर रहा है मोहन की कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 19वां स्थान है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यानी टोटल स्टूडेंट हमें पता करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कुल विद्यार्थी बताना है, ऊपर से इतना है, नीचे से इतना, या दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो टोटल स्टूडेंट क्या होगा। बस एक ही ट्रिक अप्लाई करना कि यहाँ पे टोटल यानी कुल विद्यार्थी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कुल विद्यार्थी बराबर क्या होगा, तो ऊपर होगा प्लस का नीचे होगा, ऊपर प्लस का नीचे होगा, और माइनस का क्या होगा, तो माइनस का 1 होगा। इतना समझते हो। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर से कितना है, तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि ऊपर से 16वां, यानी मोहन का उस कक्षा में ऊपर से कैवा स्थान है भाई, तो 16वां, प्लस का नीचे से कैवा है, तो 19वां, और फिर क्या होगा, माइनस का 1 होगा, और हमें टोटल स्टूडेंट पता करना होगा कि कितना टोटल स्टूडेंट है। तो देखो 16 और 19 जोड़ोगे कितना होगा, तो 9 6 15, और 1 1 2 और 1 बकाया 3, यानी 35, और माइनस का 1 होगा। अब देखो 35 में जब 1 घटाओगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 34 आएगा। यानी ओवरऑल उस क्लास में टोटल स्टूडेंटों की संख्या ऑप्शन नंबर 3 यानी 34 है, 34 है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, तो कुल विद्यार्थी बराबर ऊपर प्लस का नीचे और माइनस का 1 कर देना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या पूछ रहा है भाई, तो 20 नंबर में कर रहा है ना प्रश्न चिन्ह, यानी व्हाट के जगह क्या आएगा, यानी लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर बताना है, इसके जगह क्या होगा। तो आप लोग कैसे लॉजिक लगा सकते हो, तो सबसे पहले देखना यह अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग करके यहाँ पे इस तरह से बना रखा है, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा वर्ड है। तो देखो सबसे पहले क्या करो ना, इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखो। जैसे ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, और एम का कितना होता है 13 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है, और वाई का कितना होता है 25 होता है। अब देखो यह सोल्व करने में आसान होगा। कैसे आसान होगा, तो इस तरह से समझना कि देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और ई का 5, यानी ए से कहाँ पे गया, ई पे गया, तो क्या हुआ,
तो ए से ई पे गया यानी 1 से 5 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ, प्लस का 4 हुआ ना। फिर देखो ई से आई पे गया यानी ई का 5 और आई का 9 यानी 5 से 9 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ, प्लस का 4 हुआ ना। फिर देखो आई से एम पे गया, आई से कहाँ पे गया भाई, एम पे, और 9 से 13 पे गया तो 9 4 13 यानी प्लस का 4 हुआ। इसी प्रकार जब हम एम से यू पे जाएंगे तो क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं, कहाँ जाएंगे, एम से हम अगले पद पे जाएंगे यानी इस भाट वाले स्थान पे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, तो यहाँ भी हम प्लस का 4 करेंगे। तो जब 13 में प्लस का 4 करेंगे तो 13 प्लस का 4 17 होगा, और 17 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह क्यू का होता है यानी यहाँ पे क्यू होगा ना। और उसके बाद देखो 17 से यानी क्यू से 21 जाएंगे यानी 17 से 21 पे जाएंगे तो क्या हो रहा है, तो प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है ना। और जब यू से फिर हम कहाँ जाएंगे, बाई पे जाएंगे यानी क्या करेंगे, 21 से 25 पे जाएंगे तो प्लस का 4, यानी देखो सभी में प्लस का 4 सीरीज चला। और जब हम सीरीज चले प्लस का 4 तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्यू प्राप्त हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर निकला। यानी लुप्त स्थान के जगह पे क्या आएगा, तो क्यू आएगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, तो 21 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आपसे भी से क्या पूछना चाह रहा है और किस तरह से पूछना चाह रहा है तो समझना। करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आप सभी को बताना है इस भाट के जगह क्या होगा, यानी मिसिंग नंबर बताना है। तो जिस प्रकार से 3 से 5 हुआ, 5 से 8, 8 से 13, 13 से 22, तो इस प्रकार 22 से अगले पद नहीं होगा ना। तो मैं यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना कि सर जी इस भाट के जगह जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी राइट आंसर कमेंट में ज़रूर करना। और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 2 दिन या 2-3 दिन से क्लास आप सभी को नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी किया हुआ था। बिहार में तापमान यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हो रखा था, पूरा यहाँ पे हलचल मचा हुआ था, इसलिए आप सभी को क्लास ना आया था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से आप सभी को कंटिन्यू क्लास मिलता रहेगा। सभी को जब तक जय हिंद।